प्रेज द लॉर्ड। प्रिय शनिवार की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और हमारे लिए कई सारे भले कामों को करता है, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। खुदावन, हम आपके चरणों में आते हैं। आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें आज के दिन जीवितों की भूमि में जीवित रखा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जबकि खुदा बाप हम अब आराधना को आरंभ कर रहे हैं, खुदा हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। जितने लोग इस समय प्रभु जी इस आराधना में जुड़े हुए हैं, उन सभी को तू आशीषित कर प्रभु। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए। अगर कोई बीमार है प्रभु, तो उसे छू के तू चंगाई दे, उनके घर में उद्धार और कल्याण हो, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। खुदावा, हम अपनी टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा कब्जा हम मांग लेते हैं। तेरी सामर्थ इस आराधना में प्रभु काम करे खुदावन। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए खुदावन। और अगर प्रभु इस समय कोई व्यक्ति प्रभु जी इस समय किसी परेशानी से जूझ रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हम उसे आजाद होने की घोषणा करते हैं खुदा। और प्रभु जब वो वचनों को सुने प्रभु, आराधना को सुने प्रभु, तो उसके जीवन में उद्धार होने बन जाए प्रभु। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चले। परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद की आराधना चढ़ा करके महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भले काम वो कर रहा है। प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना निकल रहे हो, पर उस समय परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है ताकि हर दिन हम उसको धन्यवाद दे सके। आज के दिन के लिए भी आप धन्यवाद दीजिए, आपके हर एक छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको लगता था कि यह असंभव है, तो परमेश्वर ने संभव में बदला, इसलिए उसको धन्यवाद दे। आराधना को करके धन्यवाद दे। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा राफा धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा,
अपने मुंह को खोल के उसका शुक्रिया अदा करें, अपने मुंह को खोल कर उसके प्यारों के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है। और रब शखंदर लबारी अंदर लबा रखंदर रब शयर अंदर लबा यर अंदर लबा और इधर रखंदर लबा अंदर लबारी अंदर लबा शर रबा रबा। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, आराधना में चले, कुछ देर उसको आराधना चलाएं, उसमें खो जाए, उसमें खो जाए। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आज की शाम आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और रब शखदा अंदर रबा और रबारी अंदर रबा जीसस। यस फादर लॉर्ड। सुनने वाले कान यीशु के नाम से आजादी पाए, सुनने वाले कान यीशु के नाम से आशीषित होते चल जाए। यीशु के नाम से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं, अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से नाश करते हैं, हर एक बीमारियों की कीटाणुओं को यीशु के नाम से नाश करते हैं, यीशु की सलामत को पुकारते हैं। आज की शाम यीशु की सलामत का प्रकटीकरण यीशु के नाम से हम बंधनों को तोड़ते हैं, यीशु के नाम से हर एक वायरस को खत्म होने की आज्ञा को देते हैं। आज की शाम प्रभु का काम होने दे, आज की शाम तेरे दास वचन की मनानी करे, अद्भुत कामों का प्रकटीकरण हो प्रभु। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओह रब शखंदर रबा अंदर रबा शखंदर रबा ओह रब अंदर रबा अंदर रबा
स्तुति हो खुदा तेरे नाम की। प्रभु तू भला है, तू भला है प्रभु, तू भला है प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में हैं, और जब प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं खुदा, तो तू कुछ नया काम करने दे, कुछ नया काम होने दे खुदा। लोगों के बीच में कुछ नया काम कर खुदा, कुछ अद्भुत आज शाम हो जाए खुदा, कुछ अद्भुत आज का शाम प्रभु लोगों के बीच में हो। घर में बैठे हुए लोग प्रभु जी आज तेरी अद्भुत अलौकिक सामर्थ को महसूस करें। अगर कोई प्रभु इस समय बिस्तर में पाया जाता है, पड़ा हुआ है बीमारियों में से, प्रभु उसे तू आजाद कर। प्रभु तू अद्भुत काम कर, तेरी सामर्थ अद्भुत काम करे। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी सत्संगी भाई बहनों को जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम एक और बार आज की सत्संग में आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने पिछले शनिवार से लेकर अब तक आपको संभाल के रखा। विशेष तौर से जबकि पूरे विश्व में कोरोना का प्रभाव है, उस कोरोना के प्रभाव के मध्य में परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस समय हमने अभी एक बहुत अच्छी आराधना प्रभु को हम चढ़ाई है। उस प्रभु को जिसने जो आराधना की योग्य है, उस प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको चंगाई और छुटकारा, शांति और आनंद, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपके रुके हुए कामों को पूरा करेगा। तो आज शाम हम परमेश्वर के वचन में से इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। योना नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर योना एक बहुत अच्छा परमेश्वर का दास था। जैसे आप और हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले और परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर का ये सेवक था। और यूं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो एक नबी था, भविष्यद्वक्ता था। और परमेश्वर ने उसको एक काम करने के लिए कहा था, और वो काम ये था कि एक नगर था जिसमें पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उस नगर को जाकर सुसमाचार सुनाना था और जा कर के उसको चिताना था। और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और परमेश्वर के वचन को पाकर, दर्शन को पाकर, वो परमेश्वर के बताए हुए नगर को ना जाकर किसी और नगर की ओर चल दिया। और जब उसने ऐसा किया तो वहाँ पर उसके साथ एक बहुत ही भयंकर घटना घटी। और वो घटना इस प्रकार से थी कि जिस जहाज में जा कर के वो बैठा हुआ था, वो जहाज जब समुद्र के बीच में पहुँचा तो समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा आंधी और तूफान आया, और सब लोग व्याकुल और परेशान हो गए। और ये बंदा जो था वो नीचे कमरे में जा कर के, जहाज के नीचे भाग में जा कर के आराम की नींद सो रहा था। और सब लोग, बाइबल बताती है कि सब लोग अपने अपने देवी देवताओं को पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे और दुहाई दे रहे थे। और यहाँ तक कि ये समझ रहे थे कि जहाज जो है बहुत ज़्यादा सामान से भरा हुआ है, इसलिए वो अपने सामानों को भी निकाल करके फेंक रहे थे कि जहाज हल्का हो जाए और किसी भी रीति से हम बच करके बाहर निकल जाएं। और जब उन्होंने गोष्ठी की, यानी उन्होंने विचार किया कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, तो उन्होंने खोजा, और खोजने के ऊपर ये पाया कि एक परमेश्वर का दास जो सो रहा है। और जब उससे उठाया गया और उससे पूछा गया, तब उसने
अपनी गलती को माना और कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और इसने कहा कि मैं जो है यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के दिए हुए काम और दर्शन से मैं भागा और ये मेरी ही वजह से आंधी तूफान है, इसलिए तुम एक काम करो, अब यदि तुम बचना चाहते हो तो मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। और बाइबल बताती है कि जब उसे समुद्र में फेंक दिया गया, उसी समय परमेश्वर ने एक बड़े मगरमच्छ को आज्ञा दी कि वो उससे निगल ले, और उस मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। और जैसे ही योना को उस समुद्र में फेंका गया, बाइबल बताती है आंधी तूफान शांत हो गया और वो जहाज अपने किनारे पे चला गया। और ये जो व्यक्ति था जिसे मगरमच्छ ने निगल लिया, जो एक सत्संगी व्यक्ति था, जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, परंतु निकम्मा था, डिटाई करने वाला था, और ये जो है मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उस मगरमच्छ की पाचन क्रिया को अपने कंट्रोल में रह करके बंद कर दिया। अब योना नबी जब उसमें पड़ा हुआ है तो बाइबल उसके बारे में बताती है कि दूसरा अध्याय, योना का दूसरा अध्याय, उसके पहले दूसरे पद को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हाँ, अगर आप 1 अध्याय के 17 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा मगरमच्छ ठहराया कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। और तब योना ने उन दिनों में जब वो संकट में पड़ा हुआ था, पढ़ेंगे, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके उस कहा। मगरमच्छ के पेट में से पड़ा हुआ उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को पुकारा, यहोवा की दुहाई दी, और उसने मेरी सुन ली है। प्रेज द लॉर्ड, उसने मेरी सुन ली है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप भले ही कितने निकम्मे हो जाएं, कितने लापरवाह हो जाएं, कितने भी परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करके भागें, लेकिन जब आप संकट में होते हैं और संकट में जब आप उसकी दुहाई देते हैं, तो योना नबी कहता है कि मैं तो लापरवाह इंसान था, मैं तो डिटाई करके भाग रहा था, मैं तो अनाज्ञाकारिता करने वाला व्यक्ति था, परंतु जब मैं संकट में था तो मैंने यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली, और अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा। अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठना, ये इस बात को समझ लें, एक तो समुंदर, और समुद्र की गहराई में मगरमच्छ, और उस गहराई के अंदर पेट में, मगरमच्छ के पेट में योना नबी। कैसा विचित्र सीन होगा वो, और किस प्रकार की अवस्था होगी योना नबी की। और वो कह रहा है कि उसने मेरी सुन ली। और जब 7 पद को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर योना नबी के स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, पढ़ेंगे। जब मैं मूर्छा खाने लगा, यानी जब मुझे चक्कर आने लगे और मूर्छा खाने लगा, यानी मैं अपने आप को संभालने लायक नहीं रहा, तब मैंने परमेश्वर को स्मरण किया। तब मैंने किसको याद किया? मेरे अजीजों, जब आप विषम परिस्थिति में होते हैं, जब आप परेशानियों के दौर में होते हैं, तभी तो आप परमेश्वर को याद करते हैं। वरना जब आपके दिन अच्छे चल रहे होते हैं, जब आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को टालने में बड़ा मन लगा लेते हैं, बड़े आराम से परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते रहते हैं, नियमों को टालते रहते हैं, विधियों को टालते रहते हैं, विधानों को टालते रहते हैं। और उससे जब याद करते हैं आप, जब आपके जीवन में पुनः संकट आता है या पुनः संकट का दौर आता है, तब आपको खुदा का दास और भवन ध्यान में आता है। और लिखा है, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई है। मेरी प्रार्थना तेरे पास, अर्थात यहोवा परमेश्वर के पास और उसके पवित्र मंदिर में पहुंच गई। और 8वें पद में वो इस प्रकार से बोलता है कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। हाँ, ये मेरा आज शाम को सत्संग के लिए मूल वचन है कि जो लोग
धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। धोखा क्या है और धोखा कहाँ है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। संसार एक बहुत बड़ा धोखा है। जो इंसान संसार पर अपनी नजर करता है, संसारिक मनुष्यों पर नजर करता है, वो हमेशा धोखा खाता है। मेरे अजीजों, हमें इस बात को अच्छी रीति से समझना है कि योना नबी अपने अनुभव को बता रहा है कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। आज शाम मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने अपना मन कहां लगाया हुआ है। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। यानी जहां हमने अपनी धन को, अपनी कमाई को रखा हुआ है, वहीं हमारा मन लगा रहता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ताकि तुम्हारा मन भी स्वर्ग में और स्वर्ग की बातों पे लगा रहे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते रहते हैं, जहाँ चोर चोरी करके ले जाता है, काई लग जाती है और कीड़े उसे खा जाते हैं। ये कैसे अनुभव यीशु मसीह ने हमें बताए हैं। और लोग लिखा है कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसने किन वस्तुओं पर मन लगाया। मैंने कहानी का शीर्षक, कहानी की थोड़ी सी बात आपको पहले पुनः बताई थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम देखेंगे यूहन्ना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके पहले दूसरे पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो यूहन्ना नबी को क्या कहा गया था, किस पर मन लगाने के लिए कहा गया था, काम पर मन लगाने के लिए कहा गया था, पर इसने काम पर मन लगाने के बजाय किन वस्तुओं पर मन लगाया वो देखते हैं। चलिए। परमेश्वर यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन अमित्ते के पुत्र योना नबी के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। हाँ, एक टास्क, एक काम दिया गया कि जा उस नगर में जा और उसके विरुद्ध प्रचार और कर, उसके विरोध में प्रचार करके ये जता दे, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। क्योंकि वहां के लोग बुराई करने में बढ़ चले हैं, अपनी सीमा को उन्होंने लांघ दिया है, पाप करने में उन्होंने अपनी सीमाओं को लांघ दिया है, और अब मेरे सामने उनका नाश का सवाल आ गया है। लेकिन नाश करने से पहले चेतावनी देना मेरा फर्ज और कर्तव्य है। और तू जाकर क्या कर, चेतावनी दे, चिता दे लोगों को कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। यदि वो मन फिरा लें तो मैं उनको छोड़ दूंगा, लेकिन अगर वो मन ना फिराए तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर के मन में था, जो योना पर प्रकट नहीं किया गया था। बस योना को सिर्फ ये कहा गया था कि तू जाकर समाचार दे दे उनको। और योना नबी उठा, और उठकर उसने क्या किया, पढ़े। परंतु योना परमेश्वर के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। परंतु, अब ये जो शब्द आया है यहां पर, परंतु, ही रन अवे फ्रॉम गॉड, वो परमेश्वर की उपस्थिति में से भागा, और जिस काम के लिए उसे बोला गया था उस काम को ना करके एक अन्य जहाज के अंदर जाकर के बैठ गया जो तरशीश को जाता है। अब तरशीश जो है, उन दिनों में तरशीश के जो जहाज होते थे, जैसे आज की तारीख में ISMI मार्क का या ISO मार्क होता है, और उस पर हम विश्वास करते हैं कि ये अगर ISO मार्क लगा हुआ है या ISI मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई मजबूत कंपनी के द्वारा या स्टैंडर्ड कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है। और तरशीश के जहाज उन दिनों में बिल्कुल बड़े पैमाने पर खरे उतरते थे, डूबने के उनके कोई चांस नहीं होते थे, और उन्हें इतनी मजबूत और इतने अच्छे तरीके से बनाया जाता था। और योना नबी ने इस बात पर मन लगाया, उस तरशीश जाने वाले जहाज पर मन लगाया, तरशीश शहर पर मन लगाया। बोला, यार योना, नीनवे जाके क्या करूँगा, वहाँ जाकर के खुदा की वो बात करनी पड़ेगी, खुदा का सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि मैं तरशीश को भाग जाऊँ। He ran away from the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मन संसार में लगाया हुआ है। उनका मन, उनका परमेश्वर उनका रुपया पैसा है, उनका धन दौलत है, उनके बंगले हैं, उनकी गाड़ियां घोड़े हैं।
ये अगर आपके पास है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इनमें हमारा मन नहीं लगा हुआ होना चाहिए। योना नबी ने अपना मन तर्शीश जाने वाले जहाज पे लगाया, तर्शीश शहर पे लगाया, बोला वहाँ जाऊँगा, कम से कम आराम से ज़िंदगी कटेगी। और वहाँ लिखा है वहाँ जहाज पाया, तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर, किराया देकर के उस पर चढ़ गया। और क्या लिखा है उनके साथ कि उनके साथ परमेश्वर के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। परमेश्वर के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। ही रन अवे फ्रॉम गॉड, ही रन अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के कार्य से भागा। इसने इसलिए अपने पाप को माना, कहाँ? मगरमच्छ के पेट में। और वहां लिखा है वो लोग, जो लोग धोखे की वस्तु पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निदान से अलग हो जाते हैं। जो बाइबल में याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 4 पद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि, पढ़ो ब्रदर, याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, हाँ, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात बता देना चाहता हूं, संसार धोखा है। अगर आपने अपना मन संसार पे लगाया हुआ है, संसारिक व्यक्तियों पे लगाया हुआ है, संसारिक वस्तुओं पे लगाया हुआ है, तो आप एक बड़े धोखे के शिकार हो रहे हैं। और जो धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वो अपने परमेश्वर से, अपने करुणा निदान से, अपने बनाने वाले से अपने आप को अलग कर लेते हैं। ऐसा योना नबी कह रहा है। ये अपना अनुभव शेयर कर रहा है कि मैंने अपना मन तर्शीश जाने वाले जहाज पे लगाया, उस नगर पे लगाया, इसलिए मैंने अपने करुणा निदान के साथ अपना संबंध खो दिया। आपको पता है आदम की वाटिका में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने रखा और उनसे कहा कि इस बगीचे के सारे फलों को आप खा सकते हो, परंतु इस बीचों बीच एक वृक्ष लगा हुआ है, वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल को कभी ना खाना, अगर इसको खाओगे तो तुम मर जाओगे। और शैतान ने हवा से वही काम कराया। शैतान ने हवा को वो फल दिखाया और फल पर उसका मन लगा, वो ललायित हो गई उसके ऊपर और उसने उसको तोड़ा और खाया और खुद भी खाया और अपने पति को भी खिलाया। धोखे का फल, धोखा। अनाज्ञाकारिता आई तो वहां मृत्यु आई। अब आप बोलेंगे वहां कहां आदम और हव्वा मरे? आदम और हव्वा तो मरे नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में से परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति चली गई तो आप एक मरे हुए व्यक्ति के समान हैं, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू जीवता तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ, बिकॉज तेरा संबंध तेरे कर्ता के साथ नहीं है। जो करुणा निदान को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। जो धोखे की वस्तु पर मन लगाते हैं, जो संसार की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो संसारिक लोगों पर मन लगाते हैं, जो संसारिक लोगों के साथ संगति करते हैं, वो अपने करुणा निदान से, अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन में से और इसको गहराई से बताना चाहता हूं, निकाल के हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 पद से लेकर के और 17 पद तक अपन पढ़ें। तुम ना तो संसार से, ना तो तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अच्छा देखिए, 12 आयत से पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 12 आयत से हे बालको, हे बाल को मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हाँ, यहाँ पाप क्षमा प्राप्त किए हुए व्यक्तियों से बात कर रहा है। आगे, हे पितरों, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। दुष्ट का मतलब है शैतान पर जय पाई है। और हे लड़कों, हाँ। मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है हाँ। कि तुम पिता को जान गए हो। तुम
खुदा को जान गए हो और हे पितरो, हाँ। मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है हाँ। कि जो आदि से है हाँ। तुम उसे जान गए हो। आगे हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो हाँ। और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है हाँ। और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। ये यहाँ तक की जो आयत है यह हमें बताती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को संसार से अलग किया हुआ है, संसार के आका से भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि इन्होंने अपने मन को परमेश्वर की उपस्थिति में लगा दिया है। दाऊद बादशाह कहता है मैंने अपना मन परमेश्वर में लगाया है। और दाऊद बादशाह कहता है मैंने अब तेरे वचन को अपने मन में रख लिया है। और एजरा कहता है मैंने तेरे वचन में अपना मन लगाया। तो आज हमारी स्थिति क्या है? तो आइए हम, और अब ये एक प्रकार के वो लोग हैं जिन्होंने जय पाई है। किस पर? संसार पर, संसार की वस्तुओं पर, धोखा देने वाले संसार पर इन्होंने जय पाई है और इन्होंने उस दुष्ट पर जय पाकर परमेश्वर के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ किया है। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं, आगे बढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से, हाँ, यूहन्ना कहता है ना तो तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, क्यों? संसार की वस्तुएं क्या है? धोखा है। संसार क्या है? धोखा है। ये पृथ्वी हमारा असली वतन नहीं है, फिर यहां मन क्यों लगाना है? लिखा है वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो उसका संबंध परमेश्वर से नहीं है। जो ये कहता है कि मैंने संसार भी मुझे चाहिए और मुझे परमेश्वर भी चाहिए, तो सॉरी भाई, या तो तू संसार का हो ले। याकूब अपनी पत्री में लिखता है कि तुम संसार के कटोरे और प्रभु के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? ना तो तुम संसार से और ना संसार की चीजों से मोहब्बत करो। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो तुम्हारे अंदर गॉड का प्रेम नहीं है, गॉड की प्रेजेंस नहीं है, गॉड का स्वभाव नहीं है, क्योंकि उससे आप वंचित हो गए हो। क्योंकि तुमने संसार जो धोखा है, मनुष्य जो धोखा है, मनुष्य जो पैदा हुआ है स्त्री से, वो एक दिन मरेगा। और अय्यूब कहता है क्या तू ऐसे पर मन लगाता है? बाइबल कितनी अच्छी है। बाइबल बोलती है अपने परम मित्र से संभल के बोल और अपनी अर्धांगिनी से भी संभल के बोल। न जाने कब वो तुझे कटघरे में खड़ा कर दे। हमें किसी पे मन नहीं लगाना है, हमें लगाना है तो परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। इसी में आपकी विजय है, इसी में आपकी समस्याओं का समाधान है। आप समस्याओं में क्यों हैं? क्योंकि आपने संसार पर भरोसा किया है, संसार को अपना आका मान लिया है, संसार की वस्तुओं की पूजा और उपासना करना शुरू कर दिया है। वही आपके आका और परमेश्वर बन गए हैं। लेट्स कम, लेट्स टर्न टू द गॉड। आओ हम परमेश्वर की ओर फिरें। वचन में लिखा है, 16 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अब देखिए यहां लिखा है जो कुछ संसार में है वो सब धोखा है। अर्थात शरीर की अभिलाषा, वो जो शरीर की अभिलाषा है ये भी सब धोखा है। और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा है, आंखें बहुत कुछ देखना चाहती हैं, और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड। ये तीन चीजें आज शाम आपके जीवन में है क्या? देखो जरा। शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं हमेशा प्रबल होती हैं। याकूब 1:14 में लिखा है, पढ़िएगा याकूब 1:14। ये कैसे शरीर की अभिलाषाएं? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, अपनी अभिलाषा का मतलब अपनी शरीर की अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर फिर पाप वो को, अभिलाषा जो हमारे जीवन में पाई जाती है, इच्छा जो पाई जाती है, वो प्रबल हो जाती है, वो जन्म ले लेती है। और जब वो जन्म लेती है तो पाप को जन्म देती है। फिर अभिलाषा, पाप हमको परमेश्वर से अलग करता है। पाप, अनाज्ञाकारिता या कोई सा भी पाप
हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए काफी है। योना की एक ही तो गलती थी कि वो केवल तर्शीश की ओर भागा, परमेश्वर की वचन को छोड़कर, आज्ञा को पालन ना करते हुए भागा, और अब वो अपने अनुभव को बोल रहा है कि मैंने धोखे की वस्तु पर मन लगाया, मैंने अपने करुणा निदान को छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज शाम आप इस वचन के माध्यम से इस बात को समझ जाएं कि आप धोखे की वस्तु में मन ना लगे, आप धोखे में ना रहें। अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद मृत्यु को जन्म मिलता है। संसार धोखा है। इस दुनिया में सब धोखा देने वाले मिलेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है, इजाक से कहता है, याकूब से कहता है, मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे धोखा दूंगा। धोखा परमेश्वर के स्वभाव में है ही नहीं। धोखा लूसीफर के स्वभाव में है, संसार के अंदर है धोखा। परमेश्वर में कभी धोखा नहीं है। परमेश्वर की ओर जिन्होंने ताका है उनके मुंह कभी लज्जित नहीं होते, उनके मुंह कभी काले नहीं होते। परमेश्वर कहता है, मैं ना तुझे धोखा दूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा। मेरे अजीजों, धोखा संसार देता है, प्रभु नहीं देता, कभी धोखा नहीं देता प्रभु। तो वचन कहता है, ना तो तुम संसार से, ना संसार की वस्तुओं से मोहब्बत करो। तो आइए 15 पद से 17 पद तक वचन को देख रहे थे अभी हम, वहां लिखा हुआ है, पढ़ेंगे वापस 15 को। तुम ना तो संसार से हाँ। और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार से मोहब्बत करता है वो परमेश्वर के लायक नहीं है। जैसे बाइबल में एक जगह लिखा है कि जो मनुष्य क्रोध करता है वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संसार से मोहब्बत करता है, संसारिकता से मोहब्बत करता है, उसमें परमेश्वर रह नहीं सकता, उसका संबंध परमेश्वर से हो नहीं सकता। ना तो तुम संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया जाता। और जिसके पास पिता नहीं है उसके पास पुत्र भी नहीं है, और जिसके पास पिता और पुत्र नहीं है उसके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, 16 पद क्या लिखा है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा, जैसे और शारीरिक इच्छाएं, और आंखों की अभिलाषा, और उसके बाद आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड। हाँ, बहुत सारी कमाई होती है, मेरा दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता है, परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, ये किसकी देन है? ये गिफ्ट है संसार की। अगर आप शरीर की अभिलाषाओं, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड में फंसे हुए हैं तो ये गिफ्ट है शैतान की। उलझा रहे बेटा इनमें। 17 पद को पढ़े। संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ध्यान से सुन लेना, ये संसार भी मिट जाएगा और तुम्हारी अभिलाषाएं भी खत्म हो जाएगी। मेरे अजीजों, अभिलाषाओं का बदलना, अभिलाषाओं का मिटना आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। एक समय था आपके पास खाने के लिए बहुत अभिलाषा थी और आप अच्छे से अच्छा खाते थे और खूब खाते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर ढलने लगा आप 2 रोटी पे आ गए। अब खाना सामने है लेकिन खाना अच्छा ही नहीं लगता। एक समय था अभिलाषा होती थी, इच्छा होती थी कि हम खूब खाएं, लेकिन आज अभिलाषा मिट गई है, खत्म हो गई है। पहले तो हमारा उद्देश्य ही था कि रोटी खानी है, हम पैदा ही इसलिए हुए हैं, ऐसा सोचते थे, हमारी सोच ऐसी थी।
लेकिन अभिलाषाएं मिटती जाती है। और अगर इसी प्रकार से हम देखें जो और अभिलाषाएं, जो शरीर की और अभिलाषाएं हैं, है ना, वो अभिलाषाएं भी, सेक्सुअल अभिलाषाओं को भी अगर आप देखें तो वो भी मिटती चली जाती है, वो भी क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो तीव्रता हमारे जीवन में जवानी में है वो बुढ़ापे में नहीं रहती, वो मिटती चली जाती है। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, और जो खुदावन की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। आप सर्वदा बना रहना चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तो आप संसार से अपने आप को अलग कर लें। संसार से आपका नाता नहीं होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 20 पद को पढ़े, 6 का 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अब तुम्हें संसार पर मन लगाने का अधिकार खत्म हो गया। तुम खरीदे हुए हो, और जो चीज खरीद ली जाती है उसका उपयोग खरीदने वाला कैसे करेगा ये उस पर डिपेंड करता है। हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, हम शैतान के पंजे में थे, छुड़ाए गए हैं। एंड अब हम अपने नहीं हैं। 7:23 भी पढ़े कुरिन्थियों का, पहला कुरिन्थियों 7 का 23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। मनुष्य के दास मत बनो, मनुष्यों की गुलामी मत करो, संसार की गुलामी मत करो। तुम आजाद किए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको ये बात समझना है कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे। भजन 119 का 18 और 37 दोनों आयतों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। पढ़िए 119 का 18 और 37। मेरी आंखें खोल दे, भजन संहिता का लेखक कहता है मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। कि मैं तेरी व्यवस्था को समझ सकूं, तेरी व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को समझ सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, मैं तो पृथ्वी पर कैसा हूं, परदेशी हूं। हाँ मेरे अजीजों, हम इस दुनिया में यात्री, परदेशी और मुसाफिर हैं। ये समझकर, और पतरस भी अपने जीवन में पत्री में कहता है कि तुम इस दुनिया में अपने आप को यात्री, परदेशी और मुसाफिर समझकर अपने जीवन को चलाओ। पौलुस भी कहता है ना तुम जगत में कुछ लाए और ना कुछ तुम ले जा सकते हो, इसलिए अपने जीवन को भय के साथ व्यतीत करो, परमेश्वर से डरते और कांपते हुए रहो। अरे ये संसार हमारा असली वतन नहीं है, इस संसार में केवल धोखा है। और जो लोग संसार में गए हैं उन्होंने केवल धोखा ही तो खाया है। आओ आज शाम के समय में हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि हम व्यर्थ की वस्तुओं पर मन ना लगाएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से पहला राजा 16 अध्याय और उसकी 13 पद को पढ़े। पहला राजा 16 का 13। इसका कारण बासा के सब पाप, इसका कारण बादशाह के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, और उसके बाप और बेटे दोनों के पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके, उन्होंने खुद ने जो है पाप किया, और इजराइल से भी करवा के, और इजराइल देश के जो निवासी थे उनको भी पाप में धकेल दिया। अभी जैसे राजा वैसी प्रजा होती है ना। और आगे क्या लिखा है? इजराइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया। व्यर्थ बातों में जब हम उलझ जाते हैं, व्यर्थ बातों पर जब हम मन लगाते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, हम परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो जाते हैं। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? जो लोग धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसलिए तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से मोहब्बत करो, परंतु अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रहो, अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना के रखो। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 6 पद को भी हम इस समय पढ़ेंगे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। हाँ, बहुत सारी व्यर्थ की बातें हमें धोखा देती हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? पौलुस कितनी अच्छी रीति से बोल रहा है,
कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, बेकार की बातों पर मन मत लगाओ, उन बातों में धोखा हो सकता है और क्योंकि इन्हीं कामों के कारण इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हम परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर के क्रोध के शिकार ना बने। हालेलुया। हमारे जीवन में जब हम बहुत सारी व्यर्थ की बातों पर मन लगाते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप शिक्षा पर मन लगाएं। कौन सी शिक्षा? परमेश्वर के वचन की शिक्षा। आप देखेंगे और उस शिक्षा को सुनकर उस पर चलने का प्रयास करें, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं परंतु उस पर चलते ही नहीं, वो धोखा खाते हैं। आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू आर इन द ट्रबल, तो आप ट्रबल में इसलिए हैं कि आपने संसार और संसार की वस्तुओं से मोहब्बत कर रखी है। आइए आज शाम के समय में हम इन संसार की बातों को तज कर, संसार की बातों को अलग करके अपने जीवन से, कुछ बातों को जब आप अपने जीवन से अलग करेंगे, देखिए भजन 24 के 4-5 पद को पढ़ें। परमेश्वर के मंदिर में कौन रह पाएगा? जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसका हेडिंग ही यही है कि परमेश्वर के मंदिर में कौन रह पाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में कौन रह पाएगा, परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ पाएगा, उसके तंबू में कौन खड़ा रह सकेगा। तो चौथे पद में वो बोलता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। क्या आज शाम के समय में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके काम निर्दोष हैं? आप अपना मूल्यांकन आप खुद करें। आप व्यापार में हैं, व्यापार में कितना झूठ बोलते हैं। अब आप बहुत से लोग बोलते हैं साहब व्यापार में झूठ के बिना काम ही नहीं चलता है, व्यापार में झूठ के बिना काम नहीं चलता है। यीशु मसीह के देह के दिनों में कुछ सिपाही यीशु मसीह के पास आए, कुछ चुंगी लेने वाले यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने उनसे यीशु से पूछा, हमारे लिए तेरा क्या आदेश है? यीशु मसीह ने कहा, ठहराए हुए से ज्यादा मत लेना। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप किसी कंपनी के साथ डील करते हैं, कंपनी आपको उसके ऊपर, उस खरीद के ऊपर जो टैग लगा होता है, उस कीमत के ऊपर 20%, 30%, 50%, 40%, 35%, 10% छूट देती है। आप यदि उससे अधिक ले रहे हैं तो आप पब्लिक को लूट रहे हैं। अच्छा, वो लेते कैसे हैं वो सब आपको पता है, वो तो आप गुणी हैं इस मामले में, आप एक्सपर्ट हैं। मेरे तो बिल्कुल फिर भी समझ में नहीं आती गणित, आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं उस मामले में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फिर आप निर्दोष नहीं हैं। ठहराए हुए से ज्यादा मत लो, अपना हृदय शुद्ध रखो। तीसरे पद में लिखा है, परमेश्वर के मंदिर में कौन रह पाएगा, उसकी उपस्थिति में कौन रह पाएगा, उसके पर्वत पर कौन चढ़ पाएगा, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। हृदय अंदर से शुद्ध होना चाहिए, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज शाम एक प्रश्न के साथ मैं अपने कथन को विराम देने जा रहा हूं। क्या आपने व्यर्थ की बातों पर अपना मन लगाया हुआ है? अगर आपने अपने मन को व्यर्थ की बातों पर, संसार के ऊपर, संसार जो धोखा है उस पर मन लगाया हुआ है,
तो आप अपने परमेश्वर से अलग किए हुए व्यक्ति हैं और परमेश्वर के क्रोध के शिकार हुए हुए व्यक्ति हैं। अब परमेश्वर के क्रोध का शिकार हुए हुए हैं तो पादरी से दुआ कराओगे तो क्या हो जाएगा? आप समझते हैं कि प्रार्थना करा लो, प्रार्थना करा लो, प्रार्थना करा लो, बस प्रार्थना करा लो, सब शुद्ध हो जाएगा, सब काम बन जाएगा। ये सच है कि प्रार्थना से काम बनते हैं, लेकिन जिनके मन शुद्ध होते हैं उनके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाता है। जिनका मन शुद्ध नहीं होता वो कितनी भी प्रार्थना करा ले और कर ले, दोनों ही बोल रहा हूं मैं तो आपको, तुम्हारे काम कभी सफल नहीं होंगे जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं होगा, मनसा साफ नहीं होगी। किसी को नीचे गिराने के लिए काम मत करो, किसी का बिजनेस ठप करने के लिए काम मत करो। हाँ, आप अपने बिजनेस के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मेरा बिजनेस अच्छा चले, मुझे दाल रोटी रोटी जो भी मेरे को मिलनी चाहिए वो मेरा हक है, वो मुझे मिलना चाहिए, वो मिले। लेकिन जो लोग व्यर्थ की बातों पर मन लगाते हैं और ना कपट की शपथ खाई है, ना कपट से और न कपट से शपथ खाई है, हाँ, और आगे बढ़ दीजिए, वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। वो किसकी ओर से आशीष पाएगा? परमेश्वर की ओर से। इसका मतलब जिन्होंने संसार में मन लगाया वो परमेश्वर की ओर से क्या पाएगा? आशीष पाएगा, डंडे पाएगा। आप खुद ही समझ लीजिए। अब मैं क्या बोलूं? और वह अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर के साथ की ओर से क्या ठहराया जाएगा? धर्मी ठहरेगा जाएगा। ऊपर से एक आवाज आएगी, ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्यारा परमेश्वर बेटा है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसने मुझे खुश कर दिया है। इसलिए हम उससे क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। जो ऐसा नहीं करेगा वो उसकी उपस्थिति में ठहर नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, एक बार आके दो बार आकर के चले जाते हैं, नहीं ठहरते नहीं है। ठहरेगा वो जिसका मन शुद्ध होगा, जो अपने आप को संसार से अलग करने को तैयार होगा। आमीन। सो हम इस बात को अच्छे से समझें कि हम यदि परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हम धोखे की वस्तुओं पर मन न लगाएं, व्यर्थ की वस्तुओं पर मन न लगाएं। तब देखेंगे हम यहोवा की ओर से आशीष पाएंगे। हालेलुया। और वो अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर के ओर से धर्मी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर हमारे विषय में गवाही देने लगेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जैसे यीशु मसीह के लिए हमेशा आकाशवाणी हुआ करती थी और आकाश खुलता था और आवाज आती थी, ही इज माई लविंग सन, ये मेरा प्रिय बेटा है। संसार धोखा है और आप धोखे की वस्तुओं पर मन लगाकर मत चलो, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहोगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, परंतु यह भी बता देना चाहता हूं, जब आप इस काम को करने लगेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। कठिन नहीं है उसकी आज्ञाओं का पालन करना, कठिन नहीं है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है, मैं पवित्र जीवन कैसे जीऊंगा? आप जीने की इच्छा तो रखिए, प्रभु आपको जीने की सामर्थ्य देगा। वो हाथ पकड़कर आपको चलाएगा, आपको बचाएगा। बस आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे संसार और संसार की बातों से अलग होना है, मुझे धोखे की वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है। एक संकल्प कीजिए आज शाम कि मैं धोखे से बचना चाहता हूं, मैं संसार की बातों, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड से बचना चाहता हूं। तो आइए आज शाम अपने जीवन में एक निर्णय लें। इस सत्संग के दौरान धोखे की वस्तुएं अपने जीवन से अलग करें, धोखे को अपने जीवन से अलग करें, संसार को अपने जीवन से अलग करें। तब देखेंगे आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे, उसकी उपस्थिति आपके साथ साथ रहेगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे बेटे यीशु के नाम से इसी समय जितने लोग घरों में बैठकर इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, अपनी सामर्थ को, छुटकारे की सामर्थ को राइट नाउ इन जीसस नेम अभी भेज खुदा। दुष्ट आत्माओं, हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़ो
उनके जीवनों को। जादू टोने तंत्र मंत्र की सब प्रभाव यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाए। सारी बीमारियां इन लोगों के जीवन से हमेशा के लिए चली जाए। प्रभु, घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, कलह हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाएं। प्रभु, जिनके बिजनेस डावाडोल हैं उनको बिजनेस में आशीष आने पाए। प्यारे खुदान प्रभु जी, ये संसार और संसार की चीजों से मोहब्बत करना छोड़कर तुझसे मोहब्बत करें, तुझसे लिपटे रहें। धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। हम घटे तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम योजनाएं नाश हो जाए प्रभु जी। प्यारे खुदान, जो बीमार है उन्हें छू के चंगा कर प्रभु जी। प्यारे खुदान, जिनके घरों में मृत्यु हो गई प्रभु, उसके अंदर प्रभु तू उनको शांति प्रदान कर। धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। हम घटे तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। आज की शाम जो सत्संग में हमने वचन सुना वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। हम संसार से मोहब्बत करना छोड़कर तुझसे मोहब्बत करें, तुझसे लिपटे रहें खुदा। प्रभु, जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको आशीष दे, सबके बिजनेस को आशीष दे। कोविड-19 से तूने बचाया, उसके लिए तुझे धन्यवाद। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत ज़रूरी सूचना आपको देना चाहता हूं कि आने वाले रविवार को यानी कल ये चर्च अपने जीवन की 25 वर्ष पूरे कर रहा है, यानी 25 साल सेवा में हो गए, यानी सिल्वर जुबली की शुरुआत हो रही है। लॉकडाउन और विषम परिस्थितियां होने के कारण हम ऑनलाइन सर्विस में ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि सुबह 9 बजे जो सर्विस होगी, एक विशेष सर्विस होगी। और आप सब सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस सर्विस पर ऑनलाइन हाजिर हों। बाद में देख लेंगे वो वाला काम ना करें। अक्सर होता होगा, शायद आपके पास समय नहीं होता होगा और आप बाद में देखने की योजना बनाते हैं, परंतु इस रविवार को मेरी आपसे विशेष निवेदन है कि आप अपने सारे कामों को छोड़कर 1.5 घंटा हमारे साथ आराधना, प्रार्थना और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कि इस चर्च को 25 साल पूरे करने का गौरव प्रभु की ओर से मिला। परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, किस प्रकार से प्रभु ने हमारी अगुवाई मदद की, उन सब बातों के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो इसलिए इस संडे सुबह 9 बजे और शाम 4:30 बजे लाइव सर्विस देखना ना भूलें। हालेलुया। खुद भी शामिल हों और अन्य लोगों को भी लिंक भेजकर शामिल करने के लिए बोलें, योजना बनाएं। अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को इस सभा में शामिल होने के लिए प्रेरणा दें, शेयर करें कि कल सुबह 9 बजे एक विशेष सभा है, उसमें जरूर शामिल हो। आइए इस बात को ध्यान रखें। और फिर एक बार आपसे अपील करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और जो कुछ भी प्रार्थना निवेदन आप देना चाहते हैं अपने, तो हमारे प्रार्थना टावर के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। और यदि आप इस सेवकाई के लिए जो कुछ आर्थिक तौर से मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल सुबह 9 बजे और शाम को 4:30 बजे हमारे साथ शिरकत हासिल करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।